यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी सब वाकिफ़ है इससे। यहाँ से आपके लिए डिफरेंट पोजीशंस आई हैं, जानेंगे कौन कौन सी पोजीशन है और कितनी उसमें वैकेंसीज निकली हुई हैं, कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई करना है, बहुत सी चीज़ें होंगी जानने के लिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, चलिए। सबसे पहले देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसी हैं और किस पोस्ट के लिए है। तो 100 वैकेंसीज हैं आपके लिए फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जामिनर ऑफ ट्रेड मार्क्स एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इन सभी के लिए एक ही आपकी क्वालिफिकेशन होगी, हम देखने वाले हैं आगे। अब रिजर्वेशन वाइज देखें 100 वैकेंसी कैसे कैसे उन्होंने बांटी हुई हैं। तो 48 अनरिजर्व के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 है और ओबीसी के लिए 20 है, एससी के लिए 17 है, एसटी के लिए 6 है और इन्हीं में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पीडब्ल्यूडी के लिए है। ठीक है, आते हैं अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर और उसके बाद एज लिमिट भी देख लेंगे। ठीक है, तो डिग्री इन लॉ ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपको ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। एक्सपीरियंस चाहिए आपको 2 साल का इन हैंडलिंग कोर्ट केसेस एंड अदर लीगल मैटर्स और इन हैंडलिंग मैटर ऑफ ट्रेड मार्क्स एंड जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स। ठीक है, तो ये आपकी असेंशियल वाली एजुकेशन क्वालिफिकेशन और असेंशियल वाला आपका एक्सपीरियंस। यहाँ पर कुछ नोट्स दिए गए हैं। नोट 1 में बोल रहा है कि क्वालिफिकेशन आपकी रिलैक्सेबल है डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और अगर आप वेल क्वालिफाइड हैं तो आपको इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन दी जाएगी। नोट 2 में बोल रहा है कि एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं, अगर उनके जो नंबर है मतलब एप्लीकेशन फॉर्म है वो सफिशिएंट नहीं आते हैं, फॉर्म नहीं भरे जाते हैं और जिनके पास ये रिक्विजिट एक्सपीरियंस नहीं होगा। ठीक है, समझे आप? कहना ये चाह रहा है कि रिक्विजिट जो इन्होंने मतलब जितना एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है उतने एक्सपीरियंस के साथ कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं आते हैं, उनको जो है एक्सपीरियंस में और क्वालिफिकेशन में क्या दिया जाएगा, रिलैक्सेशन। ठीक है, समझ गए ना? तो ये सब डिपेंड करेगा आपके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेक्शन पर। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो बता दी। अब एज लिमिट पर आते हैं। 30 साल अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए है, 33 साल ओबीसी के लिए है, 35 साल एससी एसटी के लिए, 40 साल पीडब्ल्यूडी के लिए। लेवल इसका 7 है। और इसमें एक चीज़ और है कि ये कौन सी पोस्ट है ना, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि ये गजेटेड है, नॉन गजेटेड है और मिनिस्टीरियल है या फिर नॉन मिनिस्टीरियल है। ठीक है, ये भी हम देख लेते हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, अदर डिटेल। हाँ, तो इसमें ग्रुप बी की गजेटेड पोजीशन है बट नॉन मिनिस्टीरियल है। ठीक, और एक और चीज़ कि प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहेगा, हेडक्वार्टर्स में पोस्टिंग है, बाकी ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी है। आगे बात करते हैं अब 2 वैकेंसीज आपकी है डेप्यूटी डायरेक्टर के लिए एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स में, है ना। रिजर्वेशन के बेस पर बात करें तो ओबीसी के लिए 1 है और एससी के लिए 1 है। पे स्केल की बात करें 11 है और एज लिमिट आपकी 43 साल है ओबीसी के लिए, 45 साल है एससी के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन पर है तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखें तो पीएचडी मांगी है किसी भी डिसिप्लिन में, ह्यूमैनिटी, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या इन प्रोफेशनल कोर्स सच एज लॉ और मैनेजमेंट और फाइनेंस अकाउंट, मतलब किसी भी फील्ड से आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, टीचिंग एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है एट डिग्री लेवल 5 साल का, रिसर्च का, प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का, करिकुलम डेवलपमेंट, एजुकेशनल टेस्टिंग, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो इनमें से किसी भी एक फील्ड में आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और बाकी डिजायरेबल है। इसमें भी नोट्स वही है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी रिलैक्सेशन आपको दे दिया जाएगा आपकी वेल क्वालिफिकेशन पर। और वेल क्वालिफिकेशन पर मतलब अगर आप वेल क्वालिफाइड हुए, बहुत अच्छे तरीके से आपने चीज़ें करी हुई हैं, तो आपको इसमें जो आपका रिलैक्सेशन है वो दे दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट में भी यही कह रहा है कि रिक्विजिट एक्सपीरियंस के साथ अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट नहीं मिलते हैं एससी एसटी के, जो भी मतलब रिजर्वेशन कैटेगरी है या आपका मतलब निकली 2 में वैसे तो ओबीसी वैसे में, तो उनको जो है इसमें क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस में इसमें रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा, है ना। ड्यूटीज़ वगैरह है आपकी। ये जो पोस्ट है आपकी ग्रुप ए की पोस्ट है, गजेटेड पोस्ट है और नॉन मिनिस्ट्रियल है। 1 साल का प्रोबेशन है। यूपीएससी न्यू दिल्ली में आपका क्या है, हेडक्वार्टर मतलब की पोस्टिंग है। बस यही है इम्पोर्टेंट। तो कि एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरना है आपको इस वेबसाइट पर जाकर। 4 स्टेजेस में फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, जिसमें पूरा प्रोसेस बता रहे हैं कि कैसे कैसे करना है। तो बात करें कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के बेस पर है, कोई एग्जाम नहीं है इसमें आपका। और जिस दिन इंटरव्यू होगा या बुलाया जाएगा जब भी आपको, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेके जाना है और सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं रेलिवेंट जो भी लगेंगे। ठीक है, आपके सारी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह के। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। और हाँ, जिसका भी फॉर्म शॉर्टलिस्ट हो जाएगा उसको सेपरेटली बताया जाएगा, उसके फ़ोन नंबर ईमेल जो भी आप देंगे उस पर। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत आए, है ना, कोई भी मान लीजिए दिक्कत आए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आपको अगर कोई सलाह वगैरह कुछ भी चाहिए उसके लिए भी हम अवेलेबल हैं आपके लिए, तो डायरेक्टली आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर और 1 to 1 मुझी से बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब। और इसमें एज लिमिट वगैरह हमने देख ली है। बाकी इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी आपके लिए दिया है ना, तो वो हम देख लेते हैं कि क्या हेल्पलाइन है। ओके, चलो कहाँ है, जल्दी से आ जाओ भाई। तो ये है आपका क्या, हेल्प डेस्क फॉर किसके लिए, कैंडिडेट के लिए, है ना। तो अगर कुछ भी क्लैरिफिकेशन, गाइडेंस, असिस्टेंस रिलेटेड टू एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ
एग्जामिनेशन डिटेल, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन, गाइडेंस या असिस्टेंट चाहिए एप्लीकेशन प्रोसेस या एग्जामिनेशन डिटेल से रिलेटेड, तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर दिया है ये वाला और ईमेल आईडी दी है ये वाला, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये हेल्पलाइन आपके लिए सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुली रहेंगी। और लास्ट डेट मैं बता दूँ एप्लीकेशन फॉर्म की 1 जनवरी 2026 से है। तो सारी डिटेल हम कवर कर चुके हैं। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बता देना, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़। ओके, तो थैंक यू सो मच।